बीपी किससे होता है? बीपी होता है अंदर के नस नाड़ियों में प्रेशर बढ़ गया, सिकुड़ गई, तो एकदम से स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं हम, फिर बीपी ग्रीटी या मुक्तावटी दे देते हैं प्रारंभ में, नहीं तो लौकी का जूस या लौकी की घनवटी, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, ये सब खिलाते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी भी फायदा करती है इसमें, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा देने से तो बीपी बढ़ जाता है। ऐसे अब आराम से रुको, जिनको कमर में दर्द है 10-20 सेकेंड कर सकते, और जिनको मोटापा है वो 100 बार, 200 बार, 500 बार करो इसका, एकदम पूरा सामने से फ्लैट हो जाएगा। बॉडी की शेप भी बहुत अच्छी आती है। मैं कहता हूं जैसे तुम अपने आप को घड़ना चाहो, तुम अपने शिल्पी स्वयं हो। क्या बोला? हम अपने शिल्पी स्वयं हैं, तुम अपने शिल्पकार हो, अपने आप को घड़ो। अभी कुछ बातें बता दे तो फिर बेटा पूछने का अवसर देंगे। आपको कुछ पूछना है तो आपका प्रश्न ले लेंगे, ऐसे आराम से। तो ये तो बीपी को भी हम ब्लड के सर्कुलेशन को परफेक्ट करके, तो ब्लड के अंदर की नसों के सिकुड़ने से बीपी होता है। दूसरा, लीवर के कारण से बीपी होता है, किडनी के कारण से बीपी होता है, थायराइड के कारण से बीपी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से बीपी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी, नाराज, चिंता, तनाव में जो जीते हैं उनसे बीपी होता है। ये बीपी है, ये शुगर है, ये थायराइड है, सभी स्ट्रेस होती है। माने स्ट्रेस को मैं दूसरे शब्दों में बोलूँगा, एक निराशा का, नकारात्मकता का विध्वंसक विचार होता है। वो विचार आपके भीतर केमिकल के रूप में, सोर्स हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होकर के आपके शरीर को पूरा जहरीला कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना। क्या बोला? एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना, और एक कण भी गलत आहार का नहीं लेना। अब बताओ, अब सुनो जरा गौर से। गलत विचार से, नेगेटिव थॉट से, अनहेल्दी थॉट्स, गलत और अच्छे भी कई बार, अनहेल्दी थॉट जिससे आपको किसी भी प्रकार से रोग दुख मिलता है, दरिद्रता मिलती है, कुछ भी, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी फूड, एक क्षण के लिए भी गलत विचार करते हैं ना तो वो पूरा विध्वंस और भयंकर प्रलय मचा देता है। एक कण भी गलत आहार का, वो आपका स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। आहार से स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, और विचार से हमारा सॉफ्टवेयर, कैरेक्टर गड़बड़ हो जाता है, करप्ट हो जाता है पूरा। आराम से करो। कमर दर्द वालों को ऐसे 10-20 सेकंड जितना रुक सकते उतना रुकना है, और बाकी मोटे मोटे भाई बहनों को सौ बार करना है, ऐसे 25-25 बार करके। फिर शलभासन भी करना है, ये भी 100 बार। मोटापा वाले भाई बहनों को 100 बार ऐसे ऐसे, पूरा पेट एकदम फ्लैट, अंदर चला जाएगा, पेट अंदर धसा हुआ होना चाहिए। जिनको कमर दर्द है फिर वो थोड़ा धनुरासन आदि करना, मरकटासन आदि करना है। अपने अपने आसन अभ्यास करते रहेंगे, और सब कर रहे हैं, या बच्चे भी कर रहे हैं, ये लगे हुए। 2-3 राउंड में पूरा होगा बेटा तुम्हारा, करो अपना अपना। अब दूसरी बीमारियों पर आता। और जिनको अर्थराइटिस है वो अपना सूक्ष्म व्यायाम करो। कितनी बार? 1000 बार। क्या बोला? 1000 बार करने में दिक्कत क्या है? 1000 बार कपाल भाती हो रहा था, 1000 बार उंगलियां हिला ली, इसमें कौन सा पहाड़ उठाना है? 1000 बार का नाम सुनते, स्वामी जी आपको दया भी नहीं आती। मैंने कौन सा हनुमान जी ने तो पहाड़ उठा लिया था, तुम करो। और जो कुर्सियों पर बैठे हुए तो दोनों चीजें कर लो साथ साथ। क्या करो? ऐसे एक साथ, पैर की भी अंगुलियां,
सबसे ज़्यादा यही अटैक होता है। फिर घुटने का भी, घुटने को भी खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कर लो ना, हाथ पैर से शुरू होता है। तुमको तो सर्वांगासन हलासन भी करना है बाबू, है ना बाद में। ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन दोनों पैरों से किया करो, बच्चे हो तुम तो दोनों से करो। और 1 मिनट तक रुको, दोनों से ना ऐसे। हाँ ये ठीक कर रही है, वो भी करो, आप भी करो। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, नाक के लगाओ। अभी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। दोनों ऐसे ही करना, करो। फ्लेक्सिबिलिटी कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अर्थराइटिस वाले ऐसे करना। बाकी जिनको ऑटोमेन डिजीज है, दूसरी समस्याएं हैं, वो भी कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, भाव से भक्ति से मन ही मन ओंकार का जप करो। ओम भूः ओम भुवः ओम स्व ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ज़्यादा मंत्र नहीं आते, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, प्राणायाम मंत्र सब नहीं आता, तो ओम तो आता ही है ना। ओम इति इदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। प्रणवो धनुश्रय्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यं शर्वतन्मयो भवेत्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म, व्याहरण वा मनुस्मरण, या प्रियाति त्यजन्त्यहं स याति परमां पदम्। ओम का जप करो ध्यान पूर्वक, संकल्प पूर्वक। संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि में समाधि योग, विभूति योग, साधन योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के सारे रहस्य आपको बहुत सरल भाषा में बताता रहता हूं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब करते रहो। देखो फिर सर्वांगासन भी करना बेटा ना, सर्वांगासन और हलासन भी करना आपको 5-5 मिनट, है ना। और ज़्यादा लाभ होगा उससे, जो बच्चे वो कर सकते हैं इजीली। हाँ तो सुनो, लय के साथ करो सब। आप लोग लय के साथ करना। भस्त्रिका भी, चलो भस्त्रिका कर लो 5 मिनट। अब प्राणायाम पूरा कराते हैं। आसन तो चल ही रहे हैं जिनको करने, वो आसन भी प्राणायाम पूर्वक करना, प्राणायाम ध्यान पूर्वक करना। अब लंग की प्रॉब्लम्स है तो सबसे बड़ा फायदा तो प्राणायाम से ही होगा। लंग के एल्वोलाइज को हम हेल्दी बना देते हैं भस्त्रिका से। स्वासारी लक्ष्मी लाल संजीवनी स्वासारी गोल्ड दे देते हैं जिनको ज़्यादा, दिव्य पेय पिला देते हैं, स्वासारी पिला देते हैं, लिक्विड काढ़ा। वात पित्त कफ सब रोगों को, उनके मूल कारण का निवारण करते हैं। मैंने एक शब्द प्रयोग किया अभी थोड़ी देर पहले। हम कौन सी चिकित्सा देते हैं आपको? सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। क्या देते हैं बोलो? सिम्टम्स भी तो अपने आप अच्छे हो जाएंगे जब सिस्टम अच्छा। तो वो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट देते हैं एलोपैथी में, हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिस्टम को ठीक किया। ये पीछे से भी अब धुआं कम करो भाई, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एक लिमिट में करना चाहिए, हर चीज़ की एक मर्यादा है। अब पीछे से भी हवन कुंड
उस वो, लेकिन वो धुआं किसका है? वो लकड़ी का धुआं नहीं है, गूगल का, घी का और औषधि ये धूम्र है। फेफड़ों के लिए, लंग फाइब्रोसिस से लेकर के लंग कैंसर से लेकर के निमोनिया से लेकर के, मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था, जिनके 90% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए उनको हम इजीली डील कर लेते हैं। 90% तक हार्ट गड़बड़ हो गए। अब 90 से ज्यादा होने पर ठीक तो उनको भी करना ही है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। सब लोग एक जैसे परिणाम की अपेक्षा करते, एक जैसा परिणाम नहीं आ सकता। आपकी बॉडी की कंडीशंस अलग अलग है, एक जैसा परिणाम नहीं आ सकता। बॉडी की कंडीशन अलग है, बॉडी की टेंडेंसीज अलग हैं, आपकी नेचर प्रकृति भिन्न है, आपके डिजीज के लेवल डिफरेंट्स हैं, तो आपको एक जैसा बेनिफिट कैसे हो सकता है? हर बीमारी के 10 लेवल होते हैं। किसी को 10% बीमारी है, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, 70, 80, 90% फेफड़े खराब हो। अब किसी के 10% फेफड़े खराब हुए तो मैं कहता हूं पहले ही दिन से ठीक, पहले ही दिन से ठीक। अब जिसके सार्कोडाइसिस हो रखा है, अंदर पूरे फेफड़े लोथड़े जैसे हो रखे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रखा है, पैचेज आ रखे हैं फेफड़ों के अंदर, कोरोना के कारण से, कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से, टीबी के कारण से, अस्थमा के कारण से, एलर्जी के कारण से, जेनेटिक रीजन से, किसी के जेनेटिकली फेफड़े वीक होते हैं, उनको भी हमने ठीक किया। सब होंगे ठीक। हलासन भी करो बाबू, पीछे टिका दो एक बार, पहले शवासन कर लो थोड़ा, बहुत देर होगी आपको, पहले थोड़ा शवासन कर लो बाबू। शवासन मतलब पैर सीधे करके लंबे लंबे सांस लो, बस ऐसे ही, फिर आपको हलासन करना है। तो ऐसे ये प्रतीकात्मक मुझ बच्चों से करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ पहले आ जाओ मेरे पास, जिनको अभी शुगर हुई जैसे हुई, अभी भाई बोल रहा था मैंने शुरू ही नहीं की, संजय, एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू, जैसे ही शुगर का पता लगा सीधा बाबा के द्वार पहुँच गया। बीपी, शुगर, थायराइड क्या है? अरे जब T3, T4, TSH तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक साथ डील करते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, योग यज्ञ कराते हैं, सारी थेरापियां देते हैं, आपको एक अच्छा वातावरण देते हैं, यहाँ पर अच्छा खान पान देते हैं। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अपने अपने। हाँ। इस बहन को माइक देने जो पूछ रही थी, क्या पूछना था बेटा आपको? तो अपना अपना अभ्यास, कपालभाति करते करते थक जाए तो अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम करते थक जाए तो कपालभाति करो, लेकिन चुपचाप नहीं बैठना। बाबू जी आप बहुत बीच में, बहुत ज़्यादा बीच बीच में बैठ जाते हो। स्वामी जी ओम। ओम बेटा, कपालभाति, अनुलोम विलोम या भस्त्रिका चलते रहना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना किसी को भी। हाँ। मेरे पापा को कमर में बहुत दर्द होता है, पैर हाथ पूरा झंझनाता है, अंदर से बहुत कमज़ोरी लगती है। इधर 3 बार आयुर्वेदिक दवाई खाई थी तो वो वॉमिटिंग हो गई उसमें, और कमज़ोरी लगने लगा। तो पापा सोच रहे थोड़ा फ़ायदा हुआ है कमर दर्द में, तो पापा सोच रहे एक्सटेंड करवाने का, और 2 से 3-4 दिन का एक्सटेंड करवाना है हम लोग को। हम लोग 4 आदमी हैं। जी बेटा वो देख लीजिए उसको ना। तो ये देखो शरीर में ना, ये उल्टी का मतलब क्या होता है? उल्टी का मतलब होता है, वैसे हम यहाँ एक गोली से शुरू करते हैं, जैसे इन बच्चों को, तो ये तो खैर जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है वो तो एक मुख्य कारण होता है। पाचन तंत्र की भी गड़बड़ होती है, बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जैसे मन से भी हम रिएक्ट करते हैं ना, किसी किसी की नेचर होती है, आपने देखा, किसी कुछ भी बात बोलो एकदम से रिएक्ट करेंगे, ऐसे बॉडी भी रिएक्ट करती है जब उसके ऊपर कई तरह से आक्रमण होता है ना शरीर के ऊपर। लेकिन सारी चीज़ें ठीक होंगी। आयुर्वेद की दवाइयाँ एक एक गोली से शुरू कर देते हैं आप। जो पीड़ानिल है एक एक से शुरू करते हैं, बाद में ज़्यादा ज़रूरत है तो 2-2 भी देते हैं, ऑर्थोग्रिड भी एक एक देते हैं। जिनको मल्टीपल चीज़ों की कमी होती है, शरीर में कमजोरी, ये सब, उनको हमने एक मल्टीविटामिन भी बना दिया आपके लिए। पहली बार आपको दिया है, धीरे धीरे देश को भी दे देंगे। अभी एक एक, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हड्डियाँ उड्डियाँ सब बोलने लगती है, कीर्तन करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन डी और B12 की भी कमी है, तो स्पेसिफिकली आप
महीने 20 दिन के लिए अलग से भी ले सकते हो उनको, नहीं तो मल्टीविटामिन की 1 महीने तक 2-2 गोली खा लो, बाद में कंटिन्यूस एक ही गोली खाना, उससे सारी चीज़ें आपकी मेंटेन रहेंगी। ये सब हड्डियों में खटपट होती है, आवाज़ें आती रहती है, फिर अंदर हड्डियों के भी और ये शरीर में झुंझुनाहट, ये सब चीज़ें भी, सुन्नपना, ये सब ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगना, इसमें शिलाजीत देते हैं हम। लो बीपी होता है तो शिलाजीत अश्वगंधा दोनों देते हैं। खैर, तो कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते आपके डिजीज से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। आप क्या आपको भी आखे का पत्ता रखा था आपने भी बहन जी? हाँ, इसको भी देना भाई। अपना कपालभाति अनुलोम विलोम करो। ओम भाव। आग का पत्ता यहाँ यज्ञशाला में मिलता है, तलवे में लगाते हैं। हाँ, उस जहाँ से तोड़ते हैं वो एड़ी की तरफ आता है, बाकी तरफ आगे पंजे की तरफ आता है जी, सीधा जी। ओम स्वामी जी, मैं भी लगाई थी ना आग की पत्ते, तो मेरे बहुत से आराम बुझा रहा। पहले मैं जब यहाँ आई तो मेरे सर में चक्कर उक्कर सा लग रहा था, लेकिन अभी आए मेरे 3-4 दिन ही हुए हैं और मैं लगाई पैर में तो मुझे बहुत चक्कर सब आना सब बंद हो गया। और शुगर भी थी? जी, शुगर बहुत कम हो गई। कितना? अभी 140 आई थी तो था, अभी 130 के लगभग। और दवाइयाँ कोई नहीं ले रही? मधुनाशनी बस एक ले रही हूँ। खाली मधुनाशनी एक ले रही है, और शुगर के कारण से चक्कर कमजोरी था? जी, सब आराम लग रहा है। अब कुछ कहेंगे कि ये तो कुछ मेंटली भी, अरे मेंटली भी हो गया तो होने देने, क्या दिक्कत है? कुछ कहेंगे कि ये तो जो है स्वामी जी कुछ बताते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं और उनको फायदा हो जाता है। तो विश्वास से फायदा हो रहा है, तब दिक्कत क्या है? जी, विश्वास बहुत है बाबा, इसलिए मुझे बहुत आराम हो रहा है। मान लीजिए चक्कर आ रहे, दूसरी चीजें और विश्वास से ही फायदा हो गया कि ये तो कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता हो, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ रहा है, तो साइकोलॉजिकल भी तो एक ट्रीटमेंट होता है, क्या दिक्कत है? खैर, ये भाई कुछ पूछ रहे थे, चलो आएंगे आपके पास भी आएंगे अभी। हाँ, ओम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करते रहो, कपालभाति करते रहो, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, चुप बैठना मना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपने आसन। ओम स्वामी जी। जी, मुझे मार्च में दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी अचानक से, तो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ दिया था, तो रोशनी कुछ हद तक तो वापस आई है। यहाँ पर अक्षि तर्पण, शिरोधारा वगैरह हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ आज भरी हूँ। बस देखो, ये रोशनी, चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इनमें जल्दी लाभ हो जाता है। जो रोशनी जाने के बाद वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है, ये 1 सप्ताह का प्रोसेस नहीं है। तो मैं कुछ दिन बढ़ाना चाहता हूँ। देखो भाई, वो तो अब योग ग्राम में जितनी जगह है उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए मैंने अभी 84 कुटिया तो पीछे और 200 टेंट अभी 8-10 तो लग गए हैं, उनको बढ़वा रहा हूँ, लेकिन उनके लिए फिर सारी बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। एक घर बनाते हो ना, तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाते हैं। ये 84 कुटिया तो अभी बन के तैयार हो जाएंगे रामनवमी तक, और टेंट जो है उनके लिए भी टेंट लगाना है, लेकिन उसके फिर पूरी उसके टॉयलेट, बाथरूम, फिर उनका ड्रेनेज, पूरा सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो सब करने में करीब 10-15 दिन जाएंगे अभी। इसलिए अभी 10-15 दिन बढ़ाने वाली प्रक्रिया में जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतने लोगों की कर पाएंगे। 4-5 दिन में मैं 20-25 लोगों की कुछ व्यवस्था करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा की नहीं हो पाएगी। तो अनुलोम विलोम करो सब, तो जितना होगा बेटा एक बार पूछ लेना ना, लेकिन जो बताया उसको कंटिन्यू करना। एक्यूप्रेशर, जल नेति, सूत्र नेति, त्राटक, अक्षि तर्पण भी घर में किया करो। एक बात मैं कह करके, बेटा अक्षि तर्पण सबको घर में करना है। ये कोई लोगों ने ना सब धंधा बना रखा है, अक्षि तर्पण घर में नहीं करना, जल नीति सूत्र नीति घर में नहीं करना, संग प्रक्षालन घर में नहीं करना, पूजा घर में नहीं करना, सब धंधा बना रखा है लोगों ने, है ना। हवन करने में घी और सामग्री डालने कहीं डाल ले, इसमें क्या दिक्कत है अक्षि तर्पण में? हाँ, लेकिन ऐसा कोई तब घी गर्म करके ऐसे मत डालना, हल्का सा तालिया घी को महात्रिफलाग्रित, उसको खाओ भी, उसको डालो अक्षि तर्पण में,
थोड़ा वो उड़द का आटा ये ऐसे लगा लेते हैं, और उड़द का आटा इसलिए लगाते हैं उसमें लोच ज़्यादा होता है बस, बाकी चाहे किसी गेहूं के आटे से कर ले कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगाने के लिए, उसको ठहराने के लिए होता है। तो जो चीज़ें यहाँ से सीख के जाते हो, देखो 3-4 चीज़ें सीख लो। प्राकृतिक चिकित्सा का एनिमा से लेकर के, ये प्राकृतिक चिकित्सा आपको घर में करनी है। एनिमा से लेकर के, अक्षय तर्पण से लेकर के, सिरोधारा से लेकर के, मिट्टी पट्टी से लेकर के, ठंडे गर्म पानी के सेक से लेकर के, जलनेती सूत्र नेती त्राटक से लेकर के, और यहाँ जो जीरा धनिया सौंफ हल्दी, जीरा धनिया सौंफ मेथी और अजवाइन का पानी पीने से लेकर के जितने भी जूसेज आदि सब चीजें जो यहाँ पर बता रहे हैं, हमारा धंधा नहीं है भैया। और आप देखना, जैसे मैंने योग को घर घर में पहुंचा दिया, आने वाले 5-10 सालों में लोग घरों में प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे। लोगों ने धंधा बना रखा है, घर में नहीं करना। अरे घर में कर लिया क्या आफत आ जाएगी, प्रलय हो जाएगी, मिट्टी पट्टी तो लगाई है, क्या दिक्कत है, फालतू की चीज। तो घर में करो। सारा उपचार जो यहां पर दे रहे हैं, घर में एक चीज में दिक्कत आती है, संयम में दिक्कत आती है। आदमी ना बड़ा लालची है, बड़ा कमजोर है आदमी कमजोरी है, चटोरा बहुत है आदमी। तो जिनको घर में संयम करने में दिक्कत आ रही है, अब वो क्या करते, बोले जी बच्चों के लिए सामान लाते हैं और खुद खा जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ नमकीन, कुछ इधर उधर बिस्किट, कुछ चॉकलेट फलाना, वो लाते हैं बच्चों के लिए, खाते खुद है। बीच बीच में थोड़ा इधर से मार ले, आदमी मन कर गया जी। लालच नहीं करना, एक दाना अंदर नहीं जाना चाहिए उल्टा पुल्टा। यहां तो मिलता नहीं, यहां 90% लोग मांगते फिरते हैं भिख मंगू की तरह, एक रोटी और दे दो जी। करोड़पति लोग आते हैं यहां पर, एक रोटी दे दो जी, अजी थोड़ी तो दया करो। वो रसोई वाले भी ऐसे हो रखे एकदम ढीठ, मतलब वो सुनते ही नहीं, बोलते कुछ नहीं किसी को, क्योंकि उनको पता है, पहले तो उनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया गया है, और दूसरा यदि पता लगे किसी ने रोटी दे दी तो उसको पता है तो यहां से नौकरी हट जाएगी। इतना ज्यादा कठोर दंड है या नहीं, तो पता है यह आदमी को नियंत्रण में रखना, सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। यह आदमी बड़ा बेईमान है हर चीज में। और 2 चीजों में तो संयम रखना योगियों का, कहते हैं तपस्वी भी बहक जाते हैं, एक रसना और एक वासना, 2 में मरी जा रही है दुनिया। सच्ची बात है ना, ये दिक्कत है। तो घर में संयम भी रखना, इसलिए एक भजन गाते हैं ना, चलो फिर प्रश्न ले लेंगे। आप इसका लास्ट एक लेते हैं, फिर आगे प्रश्न लेते हैं, 2 लाइन गाते हैं। परम सद्य स्वामी जी को ओम। ओम। स्वामी जी, मुझे सितंबर में रेक्टम कैंसर डिटेक्ट किया गया था, लखनऊ। रेक्टम कैंसर जी। और मुझे बताया गया था कि आपका ऑपरेशन होगा और आपका लेटरिन का रास्ता बंद करके पेट पे थैली लगा देंगे। अच्छा, वो होनी चाहिए जी। तो मुझे बड़ा परेशान हुआ, मैं 3 दिन तो सोया नहीं घर में आके। वो ना इतना खराब लगता है कि टॉयलेट इधर से निकलेगा और दिखता है, फिर वो वहां से कम निकलता है पीछे से, भगवान ने वो इसीलिए पीछे लगा रखा है, निकल जाए पता भी ना लगे। अब ये यदि यहां से बंद करके इधर से निकाले तो 3 दिन नहीं सोए। सच्ची बोल रहा, क्या नाम बेटा? अवनीश चित्तौड़िया हूँ मैं, जनपद सीतापुर से आया हूँ, यूपी। अच्छा। और वहां पर डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। हाँ। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। तो दिल्ली जाने के बाद में गाजियाबाद में यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में मैंने अपना इलाज कराया। पहले मैंने यहाँ पर्चे भेजे थे, तो यहाँ से मना हो गई थी कि अभी आइए मत, पहले रेडिएशन कीमो करा लीजिए। तो मैं वहां से पहले यहाँ ना, ये योगग्राम के 6 महीने का पहले का इतिहास ये है कि जो भी कोई क्रिटिकल पेशेंट होता उसको लेते नहीं थे। बोले भाई हम अपना बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस, कब्ज इतना ठीक करते, इतना ही करते थे, क्रिटिकल रोगी को लेते ही नहीं थे। लेकिन अब इतने ही ज्यादा क्रिटिकल आगे चला फिरा, नहीं जाता, मरने वाले पहुंच गए बहुत ज्यादा। तो अभी मैंने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन अभी आज बोलूंगा, बहुत ज्यादा एकदम मतलब मरणासन्न लोग आने लग गए, वो भी गड़बड़ हो गया। तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, भाई इतने तो आ जाओ। मैंने बोला हुआ है कम से कम 3 घंटा मेरे साथ यहाँ जो योग कर सके सुबह, 3 घंटा शाम,
बाकी 3-3 घंटा फिर दूसरे उपचार देते हैं। 3-3 6 3 9 3 12 घंटा उपचार चलता है आपका यहाँ। जी फिर क्या हुआ? तो स्वामी जी फिर मैं वहां पर रेडिएशन और कीमो कराने के बाद में मुझसे कहा गया 6 हफ्ते आप दोबारा से रिव्यू के लिए आइएगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं इस बीच आयुर्वेद का इलाज कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा है, आप करिए जैसा करना हो। मैं सीतापुर पतंजलि चिकित्सालय में अपना आयुर्वेद का इलाज शुरू किया। उन्होंने मुझे हीरक बसम, स्वर्ण बसम, स्वर्ण मालती और ताम्र बसम, शिला सिंदूर वगैरह सब दिए। पूरा याद हो गया तेरे को तो। सुबह को सप्तामृत मुझे सुबह शाम पीने के लिए कहा गया और वटियां दी गई, आरोग्यवर्धनी, कायाकल्प वटी, संजीवनी वटी, ये सब सुबह शाम मेरे को खाने को दी गई। उसके बाद में जब मैं जनवरी में रिव्यू कराने गया हूँ गाजियाबाद, तो उन्होंने मेरा सब टेस्ट करने के बाद में रेडिएशन वाले डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी लगभग ठीक हो गई है, लेकिन कुछ गांठें बची हैं, आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो उन्होंने ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास भेज दिया मुझे। ऑपरेशन वाले डॉक्टर ने बिना कुछ रिपोर्ट वगैरह देखे मुझसे कहा कि अरे आप तो 2 हफ्ता लेट आए हैं, आपका तो समय खत्म हो गया है, आप जो है तुरंत ऑपरेशन कराइए, आज टेस्ट करा के आ जाइए। तो मैं तो डॉक्टर साहब स्वामी जी भाग गया वहां से। मैंने घर पे आया, मेरी मिसेज आई हुई है, उन्होंने कहा भाई सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सीधे वहां पर योगग्राम का व्यवस्था करिए। तो उसके सपोर्ट से, अपने पूरी फैमिली के सपोर्ट से मैं योग करना शुरू कर दिया। 2 दिसंबर से मैं लगातार दिन में 2 घंटे कपालभाति करता हूँ, 3 घंटे अनुलोम विलोम करता हूँ। ये है निष्ठा, ये करना पड़ेगा देखो आपको। और अब मुझे लगता नहीं कि मुझे शरीर में कोई तरह की व्याधि है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें कैंसर है, ऑपरेशन कराना है। मैं तो भाग्या, मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ दोबारा वहां पे। अब जाएगा ही नहीं, तेरी टॉयलेट नीचे से आएगी जिंदगी भर। डॉक्टर साहब बता, डॉक्टर कहता था कि लैट्रिन का रास्ता बंद करके यहाँ थैली लगा देंगे, लैट्रिन भी उसी में आएगी और आपको जीवन भर इसी से करना है। ना अब तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो यहाँ वो सारी जो शिला सिंदूर, ताम्र, स्वर्ण, वसंत मालती देते थे ना, उसको एक ही बना दिया जी। मुझे अभी ग्रेट डायमंड। कल मैं डॉक्टर साहब से मिला हूं तो अभी मुझे कोई मेडिटेशन नहीं, मिलेगी, मिला नहीं है। सिस्टोग्रेट डायमंड मिलेगी। बाकी जो सप्तामृत पिलाते हैं ना, वही व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और ये सब, हल्दी और उसमें ये गोमूत्र। तो गोमूत्र से बहुत फायदा हुआ मुझे स्वामी जी, बहुत फायदा गोमूत्र से हुआ। अब तेरा दोबारा से अब सारा एकदम 100% परफेक्ट ट्रीटमेंट करके, मिट्टी की पट्टी हमेशा लेनी है आपको, ठीक है जी। और खान पान पूरा, एनिमा देंगे थोड़ा। अभी टॉयलेट में दिक्कत नहीं है ना? अभी नहीं, कुछ नहीं सर, कोई मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। एनिमा देंगे इसका, कॉफी का। हम कॉफी लोग ऊपर से पीते हैं तो बीमार होते हैं, हम नीचे से पिलाते हैं। तो नीचे से कॉफी पिलाते हैं, नीचे से दूध पिलाते हैं, खीरे नमा करते हैं, नीचे से छाछ पिलाते हैं, तकरे नमा करते हैं। ये उल्टी दुनिया है। अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी स्वामी जी। इनकी उससे आया हूं मैं, हमारी मिसेज की वजह से, नहीं तो मैं आ नहीं रहा था। कहीं हमको कोई इलाज इंग्लिश कराना ही नहीं है अब। ना ठीक है, अपनी कुछ भी हो जाएगा, हम अपनी चाहे पत्नी जीवन का रोज आशीर्वाद लिया कर, मेरा रूप मान करके। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। चलो, पत्नी का आशीर्वाद सबको लेना चाहिए, उसके घर में सौभाग्य आता है। आजकल कुछ तो समझदार पति अभी अपनी पत्नियों के पैर छू लिए, उनका अभिनंदन है। लेकिन मेरे सामने तो छोड़ेंगे, पीछे से कहेंगे ये बाबा जी तो बड़े उल्टी शिक्षा दे रहे, सीधी दे रहा। देखो, घर में सौभाग्य स्त्रियों से आएगा। मैं एक बात आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होंगी, खुश होंगी, उस घर में, और खुशी प्रसन्नता कोई ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये सच में उस घर में सब प्रकार के सौभाग्य का